जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का नाम आपका है प्रत्यय। ये प्रत्यय बहुत लोगों को दिक्कत होता है ग्रामर में, और ग्रामर के हर एक चैप्टरों में उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और सभी ग्रामर आप हमसे पढ़िए, हिंदी पढ़िए, है ना, साइंस पढ़िए, हर एक विषय हमारे चैनलों पे पढ़ाया जाता है। तो आज हम विस्तृत रूप से आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझा देंगे और इतना बढ़िया आपको समझा देंगे, शायद ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का प्रश्न बनता है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपका पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर व्याकरण से पूछा जाएगा। 70 नंबर जो है व्याकरण से पूछा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हम चलिए प्रत्यय को जानेंगे, प्रत्यय को समझेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे, उपसर्ग का ही भाई प्रत्यय होता है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा आपको गहराई में ले जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, जिसे उपसर्ग के बारे में नहीं मालूम है तो घबराइए मत, उपसर्ग हम थोड़ा सा यहाँ बता देंगे। यदि आपको नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जो है उपसर्ग वीडियो का लिंक दिया है, जाकर आप जो है उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले आता है। उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले आता है और जस्ट उसी का ऑपोजिट क्या, तो उपसर्ग पहले आएगा। और प्रत्यय क्या आता है, तो प्रत्यय जो होता है ये बाद में आता है, ये बाद में आता है। ये बाद में आता है। उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले आता है और प्रत्यय जो होता है ये शब्द के बाद में आता है, और कोई यहाँ पे झंझट नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई, बिग भाई, और ये स्मॉल भाई है ना, ये छोटा बड़ा भाई है। तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। तो उपसर्ग जब भी आएगा तो ये पहले आता है और प्रत्यय आता है तो ये बाद में आता है। और उपसर्ग जो भी होगा शब्द का पहला होगा, शब्द के पहले आप पढ़, जैसे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, जनता। जैसे ये एग्जांपल आपका क्या है, जनता है। तो इसमें पूछेगा कि आपका उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग आपका इसमें होगा जन हो जाएगा। जन आपका क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग की पहले वाला। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि नहीं समझ आ रहा है तो अभी आपको समझ आ जाएगा। चलिए अभी आपको तो हम कुछ बताए ही नहीं जो आपको समझ आएगा। यदि आपको समझ ना आए तो आप डिसलाइक लगाकर आप निकल जाइए, अनसब्सक्राइब कीजिए, आप निकल जाइए। लेकिन ऐसा आपको होने नहीं देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। हम अपने भर तो समझाने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा हम इसको रब कर देते हैं बढ़िया से। देखिए अभी हम आपको कुछ बताए। आपको क्या बताए थे कि प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय शब्द के पहले आकर शब्द का क्या करता है, तो अर्थ बदल देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहेंगे, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले आता है, सॉरी ये गलती हो गई, शब्द के बाद आता है, प्रत्यय शब्द के बाद में आकर जो क्या करता है, शब्द का अर्थ बदल देता है। वहां पर गलती लिखा गया, वहां पर पहले लिखा गया। पहले उपसर्ग आता है, शब्द के बाद आता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के बाद आता है और आकर क्या करता है, शब्द का अर्थ बदल देता है। शब्द का अर्थ क्या करता है, तो बदल देता है। उसी को क्या कहते हैं तो मेरे दोस्त, उसी को हम क्या कहेंगे, तो प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, अब आपको समझ आएगा। जिसे प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आप कुछ क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे। जब तक हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, तब तक आपको समझ भी बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं, जैसे हम अभी लिए थे जनता।
इसमें पूछेगा आपका कि प्रत्यय कौन सा होगा, प्रत्यय बताएं। इसमें पूछेगा प्रत्यय बताएं, तो प्रत्यय आप कैसे बताइएगा, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा बताइए। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तो देखिए अब इसको तोड़िए, जनता को तोड़िए, जनता को तोड़िए, जन प्लस ता, ऐसा तोड़िएगा कि लगे कि ये टूटा हुआ है, लगे कि ये टूटा हुआ है। तो देखिए ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, इसको नंबर सिस्टम कर दीजिए, नंबर सिस्टम कर दीजिए। ये पहला नंबर, ये आपका हो गया दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तो आपको अभी क्या बताए थे कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले आता है, शब्द के पहले आता है। तो पहला जो नंबर है ये क्या है, तो उपसर्ग हो जाएगा। इसमें यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में उपसर्ग पूछता तो जन आपका उपसर्ग हो जाता, जन जो है वह उपसर्ग हो जाता। क्यों उपसर्ग हो जाता, ये जन जो है वह आपका उपसर्ग हो जाता। ये जन उपसर्ग क्यों हो जाता, इसलिए हो जाता क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले आता है। देखिए प्रत्यय के चैप्टर में आपको उपसर्ग भी हम बता रहे हैं, तो उपसर्ग जो तो शब्द के पहले आता है, तो ये पहला नंबर इसका हो जाएगा, जन हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें प्रत्यय कौन सा, ये लास्ट वाला जो है सेकंड नंबर, प्रत्यय जो होता है वो बाद में आता है, जो बाद में छूट गया वो प्रत्यय आपका हो गया। यहाँ पे ता जो होता है ये प्रत्यय हो जाता है, ता ये प्रत्यय आपका हो जाता है। चलिए ये था पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको हम बता दिए। नहीं समझ आया होगा कोई दिक्कत नहीं, क्यों घबरा रहे हो, आप विनायक सक्सेना से पढ़ रहे हो, है ना, किसी एरू गुरु मास्टर से आप नहीं पढ़ रहे हो। चलिए आज तो आपको हम सिखा कर ही जाएंगे, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए सेकेंड वाला, सेकेंड नंबर आपसे हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन लेंगे और आपको हम समझाएंगे। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ले लें, तो एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेंगे जो कि आपको समझ आ जाएगा। जिसे यहाँ पे लेंगे फलात। अब इसमें पूछेगा कि फलात में कौन सा प्रत्यय होगा, फलात में प्रत्यय पूछेगा, तो फलात में प्रत्यय कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो प्रत्यय कौन सा बनाना है बताए। देखिए अभी आपको तोड़ना सीखना है, जब आप सीख लीजिएगा तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, आप दिमागों में ही तोड़कर जो प्रत्यय को बता दीजिएगा, है ना। अभी आपको क्या है, तो लाठी की सहारा है, तो आप लाठी लेकर आप बोलिए पहले फल फल पहले देखिए ये गलत एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये गलत एग्जाम्पल हो गया। चलिए हम बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ देखिए एक एग्जाम्पल लिए मिलावट। मिलावट में पूछेगा इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें तोड़िए मिला, मिला प्लस बट, मिला प्लस बट। अब इसमें कौन सा आपका प्रत्यय होगा, तो इसमें नंबर सिस्टम कीजिए, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। तो पहला नंबर वाला क्या होता है, तो पहला नंबर वाला आपका उपसर्ग हो जाएगा, और सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आपका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए इतना तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी और हम सॉल्व करें, अभी और आपको बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। चलिए आज तो आपको सिखा कर ही हम जाएंगे, और आपको सीखना पड़ेगा आज। जैसे देखिए अब हम लेंगे फलित, अब हम लेंगे फलित। आप जो है इसमें पूछेगा कि प्रत्यय बताएं, तो अब आप इसमें फंस जाइएगा। अब इसमें से प्रत्यय कैसे निकालिएगा, तो देखिए प्रत्यय कैसे निकलेगा इसमें, तो हमेशा याद रखिएगा कि हर ये क्या है, ये क्या चीज का चिन्ह आपका दिख रहा है, ये चिन्ह आपको क्या, किस चीज का चिन्ह दिख रहा है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है किस चीज का चिन्ह दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये हर्षई करे, ये क्या है, तो ये आपको चिन्ह क्या चीज होगा दिख रहा है, तो ये चिन्ह आपको जो हर्षई करके दिख रहा है। तो हर्षई कर इस प्रकार हम हर्षई कर लिख सकते हैं, ये भी हर्षई कर है कि इसको भी तो हम हर्षई कर पढ़ेंगे। जब इस प्रकार का चिन्ह आए, जब इस प्रकार के हर्षई कर का चिन्ह आए, तो इस प्रकार के हर्षई कर लगाइएगा, ठीक है, इस प्रकार का हर्षई कर लगाइएगा जहां भी दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हर्षई कर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है हर्षई कर आपको दिख रहा है, ठीक है। आप इसको तोड़िएगा, अब इसको तोड़ा तोड़ी मत कीजिए, तोड़ा तोड़ी कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, आप फंस जाइएगा। तो अब इसमें तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट में प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय पूछा है
जब आपसे उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग जैसा क्वेश्चन देगा। ये आपसे प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय जैसा ये यहाँ पे क्वेश्चन दागा है। तो इसमें पूछा है कि फलित में कौन सा प्रत्यय होगा, फलित में कौन सा प्रत्यय होगा। तो देखिए यहाँ पे लित तो लित हो जाएगा, लित है ना। चलिए जहां आपको हर्षई कर दीर्घई कर आपको दिख जाए तो क्या करना है कि आपको जब हर्षई कर दीर्घई कर दिख जाए तो इस प्रकार से हर्षई कर लगा देना है। यदि आपको दीर्घई कर दिखे तो इस प्रकार की दीर्घई कर लगा देना है। अगर हर्षऊ कर दिखे तो इस प्रकार हर्षऊ कर लगा देना, यानी कि आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको हर्षई कर दिख गया तो आपको क्या क्या कीजिएगा कि हर्षई कर इस प्रकार होता है, इस प्रकार यहाँ पे आप हर्षई कर लगाइए। पहले आप हर्षई कर लगाइए, यहाँ पे हर्षई कर लगा दिए। आप जब हर्षई कर इसके जगह पर, इस स्थान की जगह पर, क्योंकि इस चिन्ह के बदले आप इस प्रकार के हर्षई, ये वाला हर्षई कर के बदले आप इस प्रकार के हर्षई कर लगा दिए तो अब लो का कोई मतलब नहीं हुआ, लो खत्म हो गया, लो खत्म हो गया। अब देखिए लो के बाद कौन सा शब्द है, तो लो के बाद आपको तो दिख रहा है। और कोई शब्द और कहीं आपको दिख रहा है तो यदि और दिख रहा है तो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं दिख रहा है तो यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका प्रत्यय हो गया, यही आपका प्रत्यय हो गया। चलिए यही आपका प्रत्यय हो गया। चलिए पहला एक क्वेश्चन सोल्व हुआ, फिर इधर सोल्व हुआ, फिर आपको बताएंगे। आज तो आपको सिखा कर हम भेजेंगे यहाँ से। उसके बाद आपको जो है दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका है चतुराई। ठीक है, देखिए चतुराई समझिए, बढ़िया समझिए। ठीक है, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम जो है आपको समझाते रहेंगे। देखिए अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यय बताइए। इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय कौन सा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पहला नंबर की इसको क्या कीजिए, इसको तोड़िए। देखिए इसको हम तोड़ते हैं, चतु प्लस राई, चतु प्लस राई, तो चतु प्लस राई हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा तोड़िएगा कि लगे कि वह टूटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और हमेशा ये याद रखिएगा कि टूटा हुआ शब्द इनकी लास्ट वाला ही प्रत्यय जब भी होता है तो वो लास्ट वाला ही होता है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका हो गया सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो आपको मालूम है कि ये फर्स्ट वाला क्या होता है, तो फर्स्ट वाला जो है ये उपसर्ग होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, तो फर्स्ट वाला उपसर्ग होता है, और सेकेंड वाला क्या होता है, तो ये प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय होता है। लेकिन ये अभी इसको प्रत्यय में चेंज करना है, ये प्रत्यय में कन्वर्ट हुआ नहीं है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या दिया है, इसमें राई दिया है। ठीक है, राई। तो इसको जो है क्या करना है, इसको अभी प्रत्यय में चेंज करना है। ये अभी प्रत्यय में चेंज नहीं हुआ है। और प्रत्यय में क्या होता है, डायरेक्ट हम राई लिख देते हैं, डायरेक्ट हम राई लिख देते हैं, वो प्रत्यय हो जाता है। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है, उसमें चेंज करना पड़ता है। तो ई रो क्या है, ये क्या है, रो है। जब भी लीजिएगा कि आकर के पहले वाला लीजिएगा, आकर का पहले वाला ही लीजिएगा। ठीक है, आकर का पहले वाले शब्द से जो उसका मीनिंग जो है उसका जो है उच्चारण करके देखिएगा। रो का उच्चारण कीजिए, रो का उच्चारण कीजिए, रो, तो ओ आता है, यहाँ रो की जगह पर ओ लिखिए, ओ लिखे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आकर है, उसके बाद क्या है, हर्षई करे, उसके बाद क्या है, तो हर्षई करे। तो यही आपका क्या है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्रत्यय हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए यदि आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम और आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। चलिए अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। आप ही के बुक से हम एग्जांपल ले रहे हैं और आप ही को जो है समझा रहे हैं। देखिए दार्शनिक, दार्शनी। देखिए इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, कैसे टूटेगा, तो दर्श अलग हो जाएगा, अन्य अलग हो जाएगा। इसमें से आपको प्रत्यय कहाँ दिख रहा है, कौन सा प्रत्यय आपको दिख रहा है, तो आपको जो है ये प्रत्यय दिख रहा होगा, ये जो है आपको प्रत्यय दिख रहा होगा। हमेशा आपको लाठी का ही सहारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जो है इतना देर वीडियो आप देख रहे हैं, आपको तो कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये इसमें क्या होगा, तो नाई, तो ये नो है तो नाई है,
तो नी है, तो नी को क्या कीजिएगा, नी को जो है, नी को क्या कीजिएगा, तो नी को एक काम कीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, तो नी के ऊपर कौन सा चिन्ह दिया है, नी के ऊपर कौन सा चिन्ह दिया है, तो दीर्घई कर दिया है, नी के ऊपर दीर्घई कर दिया है। तो दीर्घई कर को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार दीर्घई कर लिख सकते हैं। क्या आपको दिक्कत है, क्या आपको कहीं परेशानी है, ये इस प्रकार दीर्घई कर लिख सकते हैं, इस प्रकार हम दीर्घई कर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यदि लिख सकते हैं तो हाँ कहिए, तो लिख सकते हैं ना, इस प्रकार दीर्घई कर के बदले इस प्रकार दीर्घई कर लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार आप दीर्घई कर लिख दीजिए। यदि आप दीर्घई कर लिख दिए तो नो का कोई मतलब अब नहीं रहा, हो गया। आप दीर्घई करके बाद के जितना भी शब्द है सबको उतार देते हैं, उतार दीजिए। यही आपका प्रत्यय हो गया, यही आपका प्रत्यय हो गया। चलिए अब आपको समझ आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आप अपना बुक निकालिए, क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए। यदि आपके पास टारगेट बुक है उसमें से व्याकरण निकालिए और प्रत्यय का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। आप जो है आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे जो है आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। जैसे पढ़ाई, आपसे पूछा जाएगा पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो हर्षई कर दीर्घई कर हर्षऊ कर दुर्घऊ कर आपको कहाँ दिख रहा है, तो इसमें से आपको पूछेगा, इसमें से पूछेगा प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, पढ़ा प्लस आई, तो आपसे जो है इसमें प्रत्यय पूछेगा तो प्रत्यय कौन सा होगा, इसमें प्रत्यय जो आपका डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा कि ये तो आपका पहला हो गया, ये आपका पहला होगा। पढ़ा क्या हो गया, पढ़ा हो गया आपका फर्स्ट, और फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला उपसर्ग होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, तो फर्स्ट वाला उपसर्ग होता है, और ये सेकंड वाला क्या होता है, तो ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो डायरेक्ट लगा दीजिए ये प्रत्यय हो गया। ये दीर्घई कर क्या हो गया, तो ये दीर्घई कर जो है प्रत्यय हो गया। चलिए आपको समझ भी आ रहा होगा। चलिए उसके बाद एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मिलावट। जैसे देखिए मिलावट, अब इसमें से पूछेगा आपसे प्रत्यय कौन सा है, चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं। मिला प्लस वट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन ये प्रत्यय तो है, लेकिन ये प्रत्यय है, तो हम करेंगे क्या कि वो को सिर्फ हम क्या करेंगे, वो का उच्चारण करेंगे, वो को ओ बनाएंगे, और बाकी बात इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये वर्ड तो प्रत्यय आपका है ही है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से आपका ये गलत है। इसको क्या कीजिएगा, इसको कन्वर्ट क्या कीजिएगा कि वो का उच्चारण क्या था, ओ होता है, ओ लिख दीजिए, और ओ के बाद कौन सा शब्द है, तो टो हो गया, अट, यही आपका हो गया प्रत्यय, यही आपका प्रत्यय। सिर्फ वो को ओ बनाना है, उसके बाद जो भी लिखा हुआ सबको लिख डालेंगे। चलिए अब आपको समझ भी आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आ रहा होगा। चलिए उसके बाद एक आक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एक आक एग्जांपल क्या लेते हैं, चलिए उड़ान। अब इसमें से पूछेगा उड़ान में कौन सा प्रत्यय है, उड़ान में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो उड़ान में कौन सा प्रत्यय है, तो उड़ान, डान, ठीक है, डान हो गया सेकंड नंबर, तो डान हो गया सेकंड नंबर, डान हो गया, ये प्रत्यय, ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। लेकिन करना क्या है, ये ऊ आपका क्या है, ऊ आपका उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन ये डान क्या है, तो डान आपका प्रत्यय है, ये आपका प्रत्यय। लेकिन इसको क्या कीजिएगा, ये डो को ओ में चेंज कीजिए, डो को ओ में चेंज कीजिए, तो ओ हो गया, ये ओ हो गया, उसके बाद क्या आकर है, उसके बाद नो लगा दीजिए, ये आपका हो गया प्रत्यय। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ भी बहुत ही बेहतरीन तरह से आ रहा भी होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप ही के बुक से ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। एक एग्जांपल आपका ले लेते हैं, खिलौना। अब इसमें से प्रत्यय आपका कौन होगा, प्रत्यय आपका कौन सा होगा, तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका प्रत्यय होगा, ये आपका
प्रत्यय होगा। लेकिन आई ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आपको परेशानी है? इसके बदले हम ये जो ऊपर में इस प्रकार दिया हुआ आकर दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। लो का उच्चारण क्या होता है? लो का उच्चारण ओ दिए, लो का उच्चारण क्या होगा? ये आपका तो प्रत्यय, हम भी जान रहे हैं कि ये प्रत्यय आपका है, लेकिन उच्चारण तो अभी लो को ओ बनाना है, लो को ओ बनाना है ना। तो लो को ओ बनाना है, तो लो ओ हो गया, ओ बनाइए ओ, उसके बाद आकर दीजिए, उसके बाद नाम, है ना। सिर्फ इसमें इसको क्या करना है, इसका उच्चारण स्थान को बदलना है, लो को ओ बना देना है। उसके बाद जो भी शब्द लिखा रहा है, ना कर, हर्षई कर, दीर्घई कर, हर्षऊ कर, जो भी लगा हो, को, खो, गो, घोंगो, जो भी हो सब लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रत्यय हो गया। आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा, और आपके बुक में, आपके टारगेट बुक में बहुत सारा प्रत्यय का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप उन एग्जाम्पलों को लगाइए और पूर्ण विश्वास है कि आप पूरे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।